2016 में एक पहाड़ के ऊपर ये नज़ारा देखने को मिला। गूगल अर्थ को एक्सप्लोर करते हुए एक आदमी ने एक पहाड़ पर ये केव लाइक हॉल फाइंड किया जो किसी सीक्रेट बेस के अंदर जाने का दरवाजा लग रहा था। लेकिन एक पहाड़ के ऊपर एक इंसान इस बेस को क्यों बनाएगा? अंटार्कटिका के बारे में हम इंसानों को इतना नहीं पता जो वहां जाकर बर्फ में किसी पहाड़ पर ऐसी बेस बनाए। कुछ साइंसदानों का कहना है कि ये एलियंस की सीक्रेट बेस हो सकती है। अगर आप इस केव को ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि इसे किसी यूएफओ के अंदर जाने के लिए बनाया गया है। अगर आप गूगल पर ये नंबर सर्च करोगे तो गूगल मैप आपको अंटार्कटिका की नॉर्थ साइड पर लेकर जाएगा। इस जगह पर आपको बर्फ और पहाड़ के बीच में एक डार्क कलर की डिस्क नजर आएगी। 10 अक्टूबर 2020 को मिस्टर MBB33 नाम के एक यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पब्लिश हुई जिसके मुताबिक ये एलियन डिस्क है जिसका डायमीटर 60 फीट हो सकता है। अगर आप इसे गौर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि आधी डिस्क बर्फ में दबी हुई है और बाकी की आधी डिस्क हमें नजर आ रही है। इसके बिल्कुल नीचे आपको इसकी शैडो भी नजर आ जाएगी। तो क्या ये एलियन का यूएफओ है जो किसी वक्त अंटार्कटिका में क्रैश हुआ था? अभी इसके बारे में किसी को नहीं पता। इसके बाद गूगल पर अगर आप एक और लोकेशन को सर्च करते हो तो आपके सामने ये आइलैंड आएगा जिसकी शेप सांप की तरह लग रही है, लेकिन ये इसकी खास बात नहीं है। अब आप इस तस्वीर को देखें जिसे 2018 में देखा गया था। अगर आप इस जगह को जूम करके देखोगे तो यहाँ हर तरफ आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी और इस बर्फ के बीच में आपको ऐसे निशान दिखाई देंगे जैसे कोई चीज स्लाइड करती हुई आगे गई हो। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये निशान बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है जिसके लास्ट पर बर्फ का एक अजीब सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। साइंसदान के मुताबिक ये यूएफओ के निशान हैं। अब इस तस्वीर को ध्यान से देखें। ये खला में मौजूद एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट की तस्वीर है। क्या आपको इन दोनों की शेप एक जैसी नजर नहीं आ रही? कुछ लोगों का कहना है कि ये ऑब्जेक्ट एलियन का स्पेसशिप है। इसे स्टडी करने पर पता चला कि ये ऑब्जेक्ट जिसका नाम ओमुआमुआ है वो हमारे सोलर सिस्टम का नहीं है बल्कि वो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर कहीं दूर स्पेस से आया है। अगर आप इस एरिया को देखोगे तो यहाँ बर्फ पर कुछ निशान नजर आ रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये निशान कुदरती तौर पर नहीं बने। तो क्या ये जमीन पर ओमुआमुआ की क्रैश लैंडिंग के सबूत हैं? 19 अक्टूबर 2017 को ढूंढा गया ये ऑब्जेक्ट सूर्य से दूर जा रहा है। जब इसे पहली बार देखा गया तो ये जमीन से 3.3 करोड़ किलोमीटर दूर था। साइंसदान का कहना है कि ओमुआमुआ 40 दिन पहले 9 सितंबर 2017 को सूरज के बहुत करीब से गुजरा होगा, लेकिन सूरज के करीब से गुजरते वक्त इसे किसी ने भी नहीं देखा। इसे तब देखा गया जब यह जमीन के करीब से गुजरकर सोलर सिस्टम से बाहर जा रहा था। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये सूरज के करीब गया ही ना हो और ये जमीन के करीब आकर अंटार्कटिका पर लैंड हुआ हो? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अगस्त 1946 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने अंटार्कटिका पर आर्मी का एक ग्रुप भेजा जिसमें कई शिप्स और हवाई जहाज शामिल थे। इनका मकसद अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करना था और साथ ही यहाँ छुपे मिलिट्री बेस को फाइंड करना था, क्योंकि अमेरिका के मुताबिक अंटार्कटिका में कहीं हिटलर का एक खुफिया बेस हुआ करती थी जिसे 1939 में बनाया गया था। अमेरिका की आर्मी का कहना है कि हिटलर जर्मनी से भागकर अंटार्कटिका आ गया था, इसीलिए अमेरिका ने वहां आर्मी ग्रुप को भेजा ताकि वो जर्मनी के सीक्रेट बेस को फाइंड कर सके। लेकिन जब अमेरिका के एक जहाज अंटार्कटिका के ऊपर से साउथ के पास से गुजरा तो उसने एक ऐसी चीज देखी जिसने सबके होश उड़ा दिए। उस पायलट के मौत के बाद उसके बेटे को एक सीक्रेट डायरी मिली जिसमें लिखा था कि अंटार्कटिका के साउथ में एक बहुत बड़ा होल है, यहाँ जमीन के सेंटर में जाने का रास्ता है। जब वो सब उस होल के अंदर गए तो उन्होंने वहाँ बहुत अजीब नज़ारा देखा। उस होल के अंदर हरियाली थी और वहाँ बहुत सारे दरख्त मौजूद थे। इस रास्ते से आगे जाकर उनको एक शहर दिखाई देता है जो क्रिस्टल का बना हुआ था। उस डायरी में ये भी लिखा था कि वहाँ उन लोगों की मुलाकात एक इंसान से हुई। क्या ये सच में हकीकत है
या फिर जस्ट एक कहानी, किसी को इसके बारे में नहीं पता। इसके बाद अंटार्कटिका में अब इस स्ट्रक्चर को देखें। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे दो दीवारें एक के बाद एक बनी हुई हैं। कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर 13वीं सेंचुरी में यूरोप में भी बनाए जाते थे, जिनको मोटी और पैली कैसल कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर का साइज 120 मीटर है, जो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, जो किसी एंशिएंट स्ट्रक्चर की तरह लगता है। इस स्ट्रक्चर ने भी साइंसदानों को परेशान किया हुआ है और किसी को भी इसके बारे में नहीं पता कि आखिर ये स्ट्रक्चर है क्या इसे इंसान ने बनाया है या फिर एलियंस ने। इसके बाद बात करते हैं, चाइना में टैंगहांग के नाम से एक बहुत बड़ा पहाड़ी ग्रुप मौजूद है। यहाँ 1984 में याजू के नाम से गारों को फाइंड किया गया था। ये गारे बेइजिंग के नॉर्थ वेस्ट से 80 किलोमीटर के फासले पर मौजूद हैं। इन गारों को बने हुए 20,000 साल हो चुके हैं, लेकिन साइंसदानों को आज तक नहीं पता चल सका कि इन गारों को कैसे बनाया गया। इन गारों के स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा लगता है कि 20,000 साल पहले ये एक गांव हुआ करता था। इन केव्स के चैम्बर्स को ध्यान से देखें, जिनमें चैम्बर्स ऐसे बने हुए हैं जैसे शहद की मक्खी के छत्ते में छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं। ऊपर से देखने पर ये हमें शहद की मक्खी के छत्ते जैसा लगता है। इन चैम्बर्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है और हर चैम्बर में बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ऐसे अपार्टमेंट्स आपको तुर्की और स्पेन में भी दिखाई देंगे। इन अपार्टमेंट को बहुत प्लानिंग के साथ बनाया गया है। हर अपार्टमेंट में 4 चीजें मौजूद हैं। नंबर 1 किचन, नंबर 2 सामान को रखने के लिए स्टोर, नंबर 3 बालकनी और नंबर 4 लैंप को रखने की जगह। सबसे छोटे चैम्बर का साइज 3 स्क्वायर किलोमीटर है और सबसे बड़े चैम्बर का साइज 20 स्क्वायर किलोमीटर है। ये सारे चैम्बर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब आप इन्हें सामने की तरफ से देखोगे तो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरह दिखाई देंगे। एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाने के लिए बहुत ही खास तरीके से सीढ़ियों को बनाया गया है। यहाँ हर चैम्बर का फ्लोर इस तरह डिजाइन किया गया है कि बारिश का पानी किसी भी फ्लोर में जमा नहीं होता, बल्कि खुद ब खुद बाहर की तरफ चला जाता है। इसके अलावा इन गारों में जानवरों के लिए अलग से एक अपार्टमेंट को बनाया गया है और हर अपार्टमेंट में 4 से 5 खोरों को आसानी से बांधा जा सकता है। साइंसदान का कहना है कि अगर हम आज के दौर में इस तरह के चैम्बर बनाएं तो हमें 100 लोगों की टीम के साथ 5 साल का वक्त लगेगा, फिर जाकर इस तरह के चैम्बर बन सकते हैं, और वो भी जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके। तो जरा सोचिए, 8 से 20,000 साल पहले लोगों ने इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाया होगा। यहाँ जो सबसे बड़ा चैम्बर है उसे सबसे ऊपर बनाया गया है, जिसका नाम गौन टिनाजी है, जिसका मतलब है दी गोल्डन टेम्पल। इस चैम्बर में 8 कमरे और 2 फ्लोर शामिल हैं। ये चैम्बर बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जिसे बड़ी महारत के साथ तराशा किया है। यहाँ एक बेड भी मौजूद है। इसके अलावा एक मेन हॉल और पत्थर के बने हुए स्टूल्स भी मौजूद हैं। इस चैम्बर की चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि ये चैम्बर यहाँ के किंग का हुआ करता था, या ऐसा भी हो सकता है कि ये उन लोगों की इबादत गाह हो। कई सालों की स्टडी के बाद भी साइंसदानों को नहीं पता चल सका कि इस शानदार स्ट्रक्चर को किसने बनाया था, लेकिन इस स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा लगता है कि इस वक्त के लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, जिन्होंने बगैर किसी टेक्नोलॉजी के इतना शानदार स्ट्रक्चर बना दिया। चाइना की गवर्नमेंट इन केव्स की हिफाजत कर रही है और पूरी दुनिया से लोग इस जगह को देखने के लिए आते हैं। वैसे आप इसके बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।